हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट डे एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 8 सितंबर 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। 8:30 से 10:30 के बीच में जो आपका एग्जाम हुआ है, इसके कंप्लीट क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। सारे क्वेश्चंस विद डिटेल के साथ में अपन कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा गाइज, आपका जो लगातार नेशनल का करंट अफेयर बन रहा है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है। सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं और लगातार जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी पर हम वीडियोस आपको दे रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बट उससे पहले बता दें, आज हमें जो क्वेश्चन सेंड किए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से इन सभी ने क्वेश्चन हमें भेजे हैं। हिमांशु चौरसिया जी जो कि सागर से हैं, इन्होंने 80 स्कोर किया है, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इन्होंने सेंड किए हैं। साथ ही वीरेंद्र सिंह लोधा जी जो कि गुना से हैं, इन्होंने 77 स्कोर किया है। मोहम्मद जी जो कि देवास से हैं, इन्होंने 83 स्कोर इसमें किया है। साथ ही शिवानी वर्मा जी जो कि छिंदवाड़ा से हैं, इन्होंने 62 स्कोर किया है। राज मकवाना जी जो कि रतलाम से हैं, इन्होंने भी इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, बट हमें एग्जैक्ट स्कोर इनका नहीं मिल पाया है। मनोज दांगी जी जो कि सागर से हैं, इन्होंने 81 स्कोर किया है। और शिव कुमार धाकड़ जी जो कि गुना से हैं, इन्होंने 82 स्कोर इसमें किया है। तो गाइज, इन सभी ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमें इन्होंने एक एक चीज़ें बताई है, यहाँ तक कि पूरे के पूरे इन्होंने ऑप्शंस भी हमें बता दिए हैं। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जितने भी आपको याद है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन याद है, तो वो हमें व्हाट्सअप जरूर से करें, क्योंकि आप अगर सटीक एनालिसिस चाहते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आकर इन नंबर पर सेंड करना है। आइए आज के शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खीजू ज्वालामुखी कौन सा देश में स्थित है? सही जवाब रहेगा इंडोनेशिया में। खीजू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है और यह इंडोनेशियाई द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटियों में से एक मानी जाती है, जो समुद्र तल से 2722 मीटर या अगर फीट में देखें तो 8930 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 1815 में ज्वालामुखी ने एक बड़े पैमाने पर विस्फोट यहाँ पर किया था, और जिसे दर्ज इतिहास में सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। इंडोनेशिया में 13,000 से अधिक द्वीप है और दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं ये इसी महाद्वीप पर पाए जाते हैं, इसी द्वीप पर पाए जाते हैं। आपका इंडोनेशिया करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुटी जलप्रपात कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा रीवा में। ये मध्य प्रदेश के रीवा में है बहुटी जलप्रपात। और ये एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आपका बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कौन सा है, इस तरह से। तो सेलर नदी पर है बहुटी जलप्रपात रीवा में, मऊगंज की घाटी से निकलती है और बिहड़ नदी में जाकर ये मिलती है। बिहड़ नदी तमसा या टोंस नदी की एक सहायक नदी है। बहुटी जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी अगर ऊंचाई देखें तो 198 मीटर है, फिट में होती है 650 फीट, क्लियर है। और इसकी गहराई जो है ये 465 फीट तक चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब रहेगा ताप्ती नदी के। बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है और इसकी स्थापना 1399 में खान देश के फारूकी वंश के पहले स्वतंत्र राजकुमार थे नासिर खान, इन्होंने की थी। बुरहानपुर जो है कभी मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। सबसे लंबा जो शासनकाल रहा मुगल शासकों का, इसमें शाहजहां का रहा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुगलों के लिए एक महत्वपूर्ण चौकी बुरहानपुर को अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपका बन चुका है। बुरहानपुर में 1906 में मध्य प्रदेश के पहले सूती कपड़ा मिल भी स्थापित की गई थी। और गाइज, यहाँ से असीरगढ़ का किला पूछा जाता, आसाहिर नामक राजा ने इसका निर्माण करवाया था। साथ ही नेपा नगर जो कि अबकारी कागज कारखाना है ना, इसके लिए भी स्पेशली ये जाना जाता है। बाकी और कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि मुमताज़ महल का पहला जो कब्र है ये यहीं पर थी बुरहानपुर में। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, केले वाला भी क्वेश्चन बना है कि केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य में, कौन से जिले में होता है, तो ये बुरहानपुर जिले में ही होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके लगातार बन रहे हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखुड़ी उत्सव किस राज्य में का है? तो पंखुड़ी जो उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश सही जवाब रहेगा। और ये जो उत्सव है बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसे हंडिम्बा देवी मेले के नाम से भी जाना जाता है। 3 दिनों तक ये चलता है। हिमाचल प्रदेश के अगर अन्य अपन त्यौहार देखें तो इसमें कुल्लू दशहरा जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हल्दा, हिमाचल विंटर कॉर्निवल, आइस स्केटिंग कॉर्निवल, अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन महोत्सव और समर फेस्टिवल, इसके अलावा डुंगरी मेला भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुछ त्यौहार हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन में कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? सही जवाब रहेगा 12 वर्षों के अंतराल में। उज्जैन में कुंभ मेला हर साल यानी कि हर 12 साल के अंतराल में आयोजित होता है। कुंभ जो मेला है ये क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है और कुंभ मेला भारत में सबसे बड़ी और सबसे धार्मिक सभाओं में से एक माना जाता है। यह हर 12 साल में 4 भारतीय शहरों में आयोजित किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगहों पर यह आयोजित होता है। कुंभ जो मेला है ये 4 पवित्र नदियों के तट पर लगता है, जैसे कि गंगा जो हरिद्वार में लगता है ये गंगा नदी के तट पर लगता है, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है। तो यहाँ पर इन नदियों को भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है MPECD का पूरा नाम क्या है, ये आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। एग्जैक्ट ये वर्ड हमें नहीं मिल पाया, कुछ लोग बता रहे थे कि MPED पूछा था और कुछ बता रहे MPECD पूछा है, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जिन्होंने ये MPECD बताया है उन्होंने इसका फुल फॉर्म भी हमें बताया कि यही इसमें ऑप्शन में दे रखा था और यही सही जवाब है। हम इसके लिए 100% श्योर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? सही जवाब रहेगा अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें 39 स्वर्ण पदक जीते थे और 39 स्वर्ण पदक के साथ में अमेरिका पहले नंबर पर इसमें रहा था। और यहाँ देखिए स्वर्ण पदक 39 थे और टोटल जो पदक की संख्या है अमेरिका की ये 113 थी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा था इसमें। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक इसमें जीते थे। क्लियर है? तो टोटल 7 पदक भारत को मिले थे। 48वें पायदान पर भारत इसमें रहा था और चीन ने 38 स्वर्ण पदक जीते थे। ये अगर अपन बोले स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा या स्पेशल ओलंपिक अगर आप नाम दें तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मालवा में कौन सा जिला आता है जो पठारी क्षेत्र में है? इस तरह से क्वेश्चन बना होगा या क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से होगा कि मालवा क्षेत्र के जलवायु से जुड़े जिले कौन से हैं? ऑप्शंस में थे उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़ और ग्वालियर। देखिए आपका करेक्ट आंसर उज्जैन रहेगा क्योंकि मालवा के अंतर्गत जो आता है ये उज्जैन आता है। मालवा के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं पहले मैं आपको ये कवर करवा दूं। देखिए मालवा के अंतर्गत जो जिले आते हैं मालवा पठार में, इसमें मंदसौर आता है, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, इसके अलावा रायसेन भी आता है, विदिशा, अशोकनगर, गुना, राजगढ़ और आगर मालवा, उज्जैन, ये जो जिले हैं मालवा पठार में आते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है कि मालवा क्षेत्र के जलवायु से जुड़े जिले कौन से हैं? तो उन जिलों में इंदौर आता है, धार, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, राजगढ़ और झाबुआ, ये जो जिले हैं ये मालवा क्षेत्र के जलवायु से जुड़े हुए जिले हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसमें उज्जैन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य कौन सा बन गया है? सही जवाब रहेगा केरल। केरल भारत का पहला ई गवर्नेंस राज्य बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 25 मई 2023 को राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। और अभी मई का ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं करंट अफेयर के, ये सारे हम ऑलरेडी आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने विजिट नहीं किया है तो देखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपके आ रहे हैं। क्लियर है? केरल ने अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाया है और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2006 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है माउंट फूजी किस देश की सर्वोच्च चोटी है? सही जवाब रहेगा जापान की। माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंचा पर्वत यह है। इसकी अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो 12,389 फीट इसकी ऊंचाई है। मीटर में है इसकी ऊंचाई 3,776.24 मीटर। प्रशांत महासागर के तट के पास यामानासी में स्थित है ये बेसिकली माउंट फूजी, जो कि जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह जापान का प्रसिद्ध प्रतीक और इसे अक्सर कला और तस्वीरों में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, माजुली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब रहेगा असम में। माजुली त्योहार असम में मनाया जाता है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप पर रहने वाले लोग भगवान कृष्ण के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं और इसीलिए हर साल यहाँ पर हर साल रासलीला का भी आयोजन किया जाता है इसी त्योहार के दौरान, है ना। और त्योहार वाला इसके अलावा लोक नृत्य वाले वीडियोस हमने स्पेशल आपको दे दिए, जहाँ से लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। स्टार्टिंग में तो एक एक 5-5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनने लगे थे, बट अब जो है एक एक दो क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? सही जवाब रहेगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था।
और ये जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। मध्य प्रदेश 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य बना था, है ना। मध्य प्रदेश राज्य पंचायत जो अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम 25 जनवरी 1994 को इसमें लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में सबसे ज्यादा खिताब किसके पास में? इस तरह से क्वेश्चन होगा, या एक ने और बताया है हमें कि टेनिस में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। सही जवाब रहेगा नोवाक जोकोविच पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर राफेल नाडाल और तीसरे नंबर पर है रोजर फेडरर, है ना। तो टेनिस में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो 3 खिलाड़ी है वो यही है, नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल और रोजर फेडरर। नोवाक जोकोविच के पास पुरुष टेनिस में सबसे अधिक खिताब है, इनके पास में 23 ग्रैंड स्लैम के खिताब है। सर्बियाई खिलाड़ी है ये नोवाक जोकोविच, जिसमें 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन के खिताब शामिल है। जोकोविच ने राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के घास के जो मैदान है इनको क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका में इनको वेल्ट कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरी और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को, देखिए यहाँ पर एक और वर्ड याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान है इनको वेल्ट कहा जाता है। और आपसे अगर अफ्रीका ही पूछा जाए तो इसका सही जवाब रहेगा सवाना, यानी कि अफ्रीका में घास के मैदान को सवाना बोला जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट और एशिया में इसे स्टेपी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो गाइस कई सारे ऑपरेशन चलाए गए थे, करीबन 8 से 10 जो ऑपरेशन है ये इस टाइम पर चलाए गए थे अलग अलग देशों से। कोविड के दौरान जो भारतीय जो वहाँ पर विदेशों में फंस चुके थे उनको भारत वापस लाने के लिए कई सारे अभियान चलाए गए थे। इसके अलावा कोविड वैक्सीन के लिए भी कई सारे अभियान चलाए गए थे, ऑपरेशन चलाए गए थे। तो इसका ऑब्जेक्ट देखिए, ये जो ऑप्शन है ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाए कि क्या ऑप्शंस थे, बट हमने यहाँ पर 2 डाल दिया। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये चलाया गया था और ऑपरेशन नमस्ते भी चलाया गया था। उसके अलावा और भी कई सारे चलाए गए थे, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या ऑप्शन आपको मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं, उड़ान 5.0 योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? तो उड़ान 5.0 जो योजना शुरू की है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS ये होता है, इसके 5वें दौर की शुरुआत की, जिसे उड़े देश का आम नागरिक के नाम से जाना जाता है। और ये जो योजना है 2016 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित काच मंदिर जो पूरी तरह से कांच और दर्पण से बना हुआ है कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। काच मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और व्यापम की हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। काच मंदिर इंदौर में है, मध्य प्रदेश में, और यहाँ राजवाड़ा के पास में जवाहर रोड पर देखने को मिलता है। काच मंदिर एक जैन मंदिर है जो पूरी तरह से कांच और दर्पण या शीशे से बना हुआ है। मंदिर की दीवारें, छत, फर्श, खंबे, दरवाजे सभी पूरी तरह से कांच से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1873 के अधिनियम से क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इतनी ही डिटेल हमें मिल पाई है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, 2021 जल दिवस का विषय क्या था? यानी कि 2021 में जल दिवस जो मनाया गया था इसकी थीम आपसे पूछ ली गई है कि इसकी थीम क्या थी। पानी का महत्व इसकी थीम उस टाइम पर रखी गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, मूल निवास अधिनियम कब आया? तो ये 1950 में आया था मूल निवास अधिनियम। इस तरह से ये 20 जो क्वेश्चन है वो हमने एग्जैक्ट बताने की कोशिश की है, बाकी जितने भी हमें मिल पाए पूरी तरह से हमने आपको बता दिए हैं। क्लियर है। तो एग्जाम टाउन चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, नेशनल का पूरा करंट अफेयर कवर करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन जाकर चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि नया वीडियो भी हमने आपको दे दिया है। और गाइस हमारे ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा क्योंकि इन पर काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है। साइंस की बात करें, साइंस का पहला क्वेश्चन है, काला नमक किस फसल की किस्म है? तो ये चावल की फसल की किस्म है काला नमक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये फीमेल एनोफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। फल पकने के लिए या फल को पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। सूर्य का कौन सा भाग मनुष्य द्वारा देखा जा सकता है? तो ये फोटोस्फीयर होता है जिसको प्रकाश मंडल हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। पौधे किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? सही जवाब रहेगा नीले और लाल रंग का। अब ऑप्शन में आपको क्या मिला था? आपको नीले को पहले प्रायोरिटी देनी है। जल प्रदूषण से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से साइंस में भी इतने क्वेश्चन हमें मिले और काफ़ी अच्छा पैटर्न आज का देखने को इस तरह से मिला कर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे। तो क्लियर है। अगर अपन बात करेगा इस मैथ्स में, तो मैथ्स में SICI से 5 क्वेश्चन बने, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन बने, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बना है आई थिंक, और
नंबर अगर अपन बात करें सिंप्लीफिकेशन से तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए, बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन बने, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया, इसके अलावा अनुपात से 1 क्वेश्चन बने, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन पूछा गया, रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन बने हैं, एजेस वाले 1 क्वेश्चन बना है, समय कार्य से 1 क्वेश्चन पूछा गया, औसत से 2 क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं रीजनिंग में बात करें अल्फाबेट सीरीज से 3 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन बने हैं, नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चन पूछे गए, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन बने, सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन बने हैं, दिशा और दूरी से 2 क्वेश्चन बने हैं, बैठक व्यवस्था से 1 क्वेश्चन बना है, अगली आकृति कौन सी होगी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा डाइस यानी 5 से 1 क्वेश्चन बना है, ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं पेपर कटिंग वाले 6 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, हो सकता है कम भी पूछे गए, ज़्यादा भी बन सकते हैं। इसके अलावा रैंकिंग से 1 क्वेश्चन बना है। तो ये पूरा हमने मैथ्स और रीजनिंग का भी आपको बता दिया किस तरह से किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बने हैं। साथ ही जीके और साइंस का तो हमने पूरा विद डिटेल के साथ में आपको डिटेल्ड बता दिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस बने, आगे बनेगा तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। क्लियर है गाइस? इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।